श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर कर रही हूँ एकादशी विजया एकादशी, जो कि 6 मार्च को पड़ रही है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी है। एकादशी की तिथि की शुरुआत सुबह 6:30 से शुरू होकर के 7 मार्च को 4:13 तक रहेगा। इसलिए व्रत को 6 तारीख को रखा जाएगा। क्या पूजा विधि है, किस प्रकार से हमें इस दिन दान करना चाहिए, गौ सेवा कैसे करना चाहिए, केले की वृक्ष की पूजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और अगर जो एकादशी का व्रत नहीं करता वह कैसे नियम करे, ये भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में ज़रूर देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण करना ना भूलिएगा। तो एकादशी 6 तारीख को है और 6 तारीख की यह विजया एकादशी है। विजया एकादशी के दिन हम सभी को विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजन जरूर करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें सूर्य भगवान को स्नान करने के बाद, गंगा जल डालने के स्नान करने के बाद हमें सूर्य भगवान को जल देना है। गंगा जी अगर नहीं है तो हर हर गंगे करके आप स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में जल में हाथ और तुलसी रख करके संकल्प लेना चाहिए कि मैं विजया एकादशी का व्रत या नियम कर रहा हूँ, मेरे इस व्रत या नियम को संपूर्ण करिएगा नारायण। इस तरीके से हमें पूजन जो है संकल्प सुबह ले लेना चाहिए। एकादशी के दिन हम सभी को पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। पंचामृत स्नान कराने से नारायण या शालिग्राम अगर आपने रखा है या तस्वीर रखी है तो थोड़ा सा छिड़काव जरूर करें, क्योंकि पंचामृत भगवान नारायण का प्रिय द्रव्य माना जाता है। और साथ ही हमें भोग में भी पंचामृत जरूर रखना चाहिए और साथ ही गंगा जल से भी हमें शुद्ध जल से भी स्नान जरूर कराना चाहिए। इत्र सेवा करना चाहिए, पीला पुष्प तुलसी से श्रृंगार और स्वयं भी इस दिन पीला वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। पीताम्बरी वस्त्र हमारे नारायण को प्रिय होता है, तो इसलिए पीला वस्त्र धारण करते हैं तो श्रेष्ठ है। अगर आप व्रत करते हैं तो भी, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी। व्रत नहीं कर पाते हैं तो कुछ नियम आप जरूर कर लें, जैसे कि दशमी की रात्रि से चावल का त्याग कर लीजिए, लहसुन प्याज का त्याग और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करिए। अगर आप इतना कर लेते हैं और अपने नारायण की सेवा कर लेते हैं तो आपको भी व्रत के समान फल की प्राप्ति जरूर होती है। तो उनका श्रृंगार जो है पीले पुष्प से और तुलसी से श्रृंगार, इत्र, पीला चंदन और रोड़ी से उनको श्रृंगार करिए। और उस दिन कोशिश करिए कि लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र को धारण करिए। उसके बाद उनको जो है भोग में आप पंचामृत लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं और चने गुड़ का अगर भोग लगाते हैं तो श्रेष्ठ है। जब भी आप भोग लगाएंगे तो तुलसी दल जरूर रखेगा लड्डू गोपाल नारायण के साथ। कहा जाता है कि इस दिन केले के वृक्ष की भी पूजन हमें जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ही है, लक्ष्मी नारायण की कृपा चाहते हैं आप, तो केले की वृक्ष की पूजन जरूर करिए। पीली हल्दी साथ में उनको समर्पित करिए केले के जड़ में और चने गुड़ का भोग वहां भी लगाइए। पीला पुष्प, गोल बाती का दिया, गाय के घी का दीपक जरूर जलाइए। गाय के घी का दीपक आप जलाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा जरूर होती है, क्योंकि केले के वृक्ष में साक्षात नारायण विराजमान होते हैं। तो केले की वृक्ष की पूजन हर एकादशी के दिन नियम जरूर बना लीजिए। साथ ही इस दिन तुलसी की पूजन हमें दूर से करना है, स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि तुलसी माता भी एकादशी की तपस्या यानी व्रत को धारण करती हैं। तो आप अगर छू लेते हैं ना तो ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें, जिससे आपका व्रत या नियम खंडित ना हो। शाम के समय अपने मुख्य द्वार पे दीपक जरूर जलाइएगा। साथ ही गौ माता को अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो कहीं आसपास गौशाला में जा करके आप चने गुड़ या केले का जो है कुछ न कुछ जरूर खिलाइए और गौ माता के पूंछों को स्पर्श करिए। क्यों? क्योंकि गौ माता पे हमारे नारायण जो है बैठ करके सारे तीर्थ किए थे। और कहा जाता है कि एकादशी के दिन अगर आप गौ माता को केवल सामने से देख लेते हैं तो भी आपको नारायण के दर्शन हो जाते हैं। और अगर आपके घर में बिना बुलाए गौ माता जाती है तो यकीन मानिए कि आपके घर में भगवान की कृपा जरूर बनी हुई है। तो इसलिए गौ माता को जरूर आप देखिएगा और उनको कुछ न कुछ जरूर खिलाइएगा। चना गुड़ खिला देते हैं, केला खिला देते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है। अगला है कि हमें दान कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। दान में या तो अन्न दान कर सकते हैं या आप किसी को खिला सकते हैं या गौ माता को खिला सकते हैं। कहा जाता है एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा एक ऐसी तिथि होती है कि जब आप दान करते हैं तो सारे देवी देवता भी अपना न्यौछावर करते हैं। तो दान जो है बहुत महत्व है। व्रत करते हैं, नियम करते हैं, कुछ भी करते हैं, दान जरूर करिए। दान में चावल का दान बिल्कुल मत करिएगा एकादशी के दिन। ना तो स्पर्श किया जाता है, ना खाया जाता है और ना ही इसका दान किया जाता है। तो अन्न में आप कुछ भी दे सकते हैं।
साथ ही अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप क्या करिए कि जब केले के वृक्ष की पूजन करेंगे तो अगर वृक्ष की पूजन नहीं कर पाते हैं तो कहीं आसपास वृक्ष में कोई मीठी चीज़ हो, चना हो, आप पक्षियों के लिए रख दीजिए, या किसी मिट्टी के आसपास जहाँ चींटियाँ आती हैं वहाँ पे आप कुछ आटे के में गुड़ डाल के डाल दीजिए, जिससे चींटियाँ भी अगर खा लेती हैं तो वो भी अन्नदान हो जाता है। अगर सामर्थ्यवान है तो अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जिसको कोई ज़रूरत है तो आप उसको कुछ ज़रूरत के वस्त्र दे सकते हैं, आप ज़रूरत के खाने की चीज़ें दे सकते हैं, कुछ भी अपनी यथाशक्ति आप दान जैसे कि कर सकते हैं और करना भी चाहिए। कहा जाता है कि दान आपके साथ जो जाता है वह जाता है दान। कितना आपने क्या किया है और दान से आपकी वृद्धि होती है, आपकी समृद्धि की वृद्धि होती है और कई गुना आपको प्राप्त होता है। तो कहा जाता है कि दान हमें जरूर करना चाहिए, तो दान आप जरूर करिएगा। इस दिन श्रीमद् नारायण के मंत्रों का जाप करिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिएगा। अगर आप व्रत करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी आप करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं, श्रीमद् नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप करते हैं तो नारायण की कृपा जरूर होती है। कहा जाता है इस भव सागर में इस मनुष्य तन 84 लाख योनि प्राप्त करने के बाद हम मनुष्य तन पाते हैं और मनुष्य तन में न जाने कितनी गलतियां होती होंगी जो कि हमें खुद भी अनुभव नहीं होता होगा। लेकिन अगर आप भव सागर से पार चाहते हैं, अपने पापों को समाप्त करना चाहते हैं तो आप एकादशी का व्रत और नियम जरूर करिए। आप नियम कर सकते हैं, जैसे कि आप नियम में चावल ना खाइए, लहसुन प्याज ना खाइए और अन्न में आप कुछ भी खा सकते हैं। फल में हमें केला नहीं खाना चाहिए क्योंकि हम केले के वृक्ष की पूजन करते हैं। अगर आप नियम भी कर लेते हैं तो आपको एकादशी के व्रत के समान फल की प्राप्ति भी जरूर होती है। जीवन में सभी को 5 एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। कहा जाता है कि हम इस भव सागर से अपने जो भी पाप करते हैं ना, उस पाप को हम समाप्त करते हैं और जब हमारी मृत्यु होती है तो हम वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए एकादशी का जो कहा जाता है कि अन्न अगर आप नहीं करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है। तो एकादशी का नियम का पालन और व्रत का पालन जरूर सबको करना चाहिए, जिससे जाने अनजाने जो आपके शरीर से कोई गलतियां होती होंगी तो आप उसे समाप्त कर सकते हैं इस नियम और इस व्रत और इस पूजन से। तो इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करिएगा ताकि एकादशी 6 मार्च को विजया एकादशी है। किसी भी कार्य में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो नारायण को आशीर्वाद लेकर के आप जीवन को आगे बढ़िए और एकादशी के व्रत को नियम को पालन जरूर करिए, जिससे आपका जीवन सार्थक हो, जाने अनजाने जो पाप हैं वह भी समाप्त हो। और किसी एक वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, एकादशी के व्रत में हमें क्या गलतियां नहीं करना चाहिए, अगर नियम भी करते हो तो क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको एकादशी के व्रत के फल के समान प्राप्त जरूर हो। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।